राजस्थान जीके की इस सीरीज में आपका स्वागत है। मैं आज आपको राजस्थान के प्रतीक चिन्हों के बारे में बताऊंगा कि राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, राज्य फूल कौन सा है, राज्य पशु कौन सा है, राज्य पक्षी क्या है, राज्य गीत क्या है, राज्य शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, राज्य नृत्य कौन सा है और राज्य खेल कौन सा है। तो चलते हैं दोस्तों, आज की इस सीरीज को शुरुआत करते हैं। तो राजस्थान के प्रतीक चिन्हों में पहला प्रतीक चिन्ह है राज्य वृक्ष। राज्य वृक्ष कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है। इसे 31 अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। इसका वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरिया है। इसका उपनाम राजस्थान का कल्प वृक्ष, राजस्थान का गौरव, राजस्थान का कल्पतरु, राजस्थान का कल्प वृक्ष भी बोला जाता है। इसको स्थानीय भाषा में इसको सीमलो, पंजाबी भाषा में इसको जांटी, सिंधी भाषा में इसको छोकड़ो कहा जाता है। विश्नोई समाज के लोग इसे समीक के नाम से भी बोलते हैं। खेजड़ी वृक्ष मरुस्थल के प्रसार को रोकने में उपयोगी है। खेजड़ी दिवस प्रतिवर्ष 12 सितंबर को मनाया जाता है और ये खेजड़ी वृक्ष मनाने की प्रथा 1978 से चालू है दोस्तों। अब खेजड़ी वृक्ष का धार्मिक महत्व क्या है दोस्तों? विजयदशमी दशहरे को खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। गोगा जी और जुझारू बाबा के मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे बने होते हैं। सन 1730 में खेजड़ी गांव जोधपुर में खेजड़ी वृक्षों की कटाई का विरोध करते हुए अमृता देवी बिश्नोई ने 363 महिलाओं तब पुरुषों के साथ बलिदान दिया था। इसलिए दोस्तों खेजड़ी वृक्ष की एक ऐतिहासिक घटना है जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है यहाँ से। अतः प्रति वर्ष बरापद शुक्ल दशमी को खेजड़ी गांव में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। कहाँ पर? खेजड़ी गांव में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है प्रतिवर्ष। खेजड़ी की फली को सांगरी कहा जाता है। खेजड़ी की पत्तियां को लूम कहा जाता है जो बकरियों के चारे के लिए काम आती हैं। खेजड़ी की सूखी फलियां खोखा कहलाती हैं। ऑपरेशन खेजड़िया की शुरुआत 1991 में की गई थी, जो खेजड़े के वृक्ष की सुरक्षा के लिए की गई थी। ऑपरेशन खेजड़ा जिसकी शुरुआत 1991 में की गई थी। अब चलते हैं दोस्तों, खेजड़ी वृक्ष किस प्रकार का दिखाई देता है? राज्य वृक्ष खेजड़ी इस प्रकार का दिखाई देता है। अब खेजड़ी वृक्ष को सेलेस्ट्रेना कीड़ा व ग्लाइकोट्रोमा कवक दो नामक कीड़ों से नुकसान पहुंचाते हैं खेजड़ी वृक्ष को। तो दोस्तों यहाँ से आएगा खेजड़ी वृक्ष को कौन कौन से कीड़े तथा कवक नुकसान पहुंचाते हैं। एक तो है सेलेस्ट्रेना तथा दूसरा है ग्लाइकोट्रोमा। अब चलते हैं दोस्तों दूसरा प्रतीक चिन्ह है राजस्थान का राज्य पुष्प। राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा है। 1983 में इसे राज्य पुष्प घोषित किया गया था। इसका वैज्ञानिक नाम टिकुमेला अंडुलेटा है जो एग्जाम में पूछा जाता है। इसके उपनाम मरुस्थल का सागवान, मारवाड़ टेक, मरुशोभा आदि राज्य पुष्प रोहिड़ा के उपनाम है दोस्तों। अब रोहिड़ा का फूल इस प्रकार का दिखा जाता है दोस्तों। इसको मारवाड़ की शोभा इसलिए बोला जाता है दोस्तों क्योंकि यह रेतीले मैदान में एक गुलाबी टाइप का गुलदस्ते की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसे मारवाड़ की शोभा कहा जाता है दोस्तों। अब तीसरा प्रतीक चिन्ह दोस्तों राज्य पक्षी राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावन। इसे 1981 में राज्य पक्षी घोषित किया गया था। इसका वैज्ञानिक नाम एरिडोटिस नाइग्रिसेप है। इस गोडाउन पक्षी को सोन चिड़िया, शर्मिला पक्षी, गुरियन, हुकना, बड़ा तिलोरा, सारंग आदि के नाम से जाना जाता है। किसको? गोडाउन को दोस्तों। इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है। गोडाउन पक्षी को अपन क्या बोलते हैं?
ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी जाना जाता है। हारडोती क्षेत्र में गोडाउन को मालमोरनी के नाम से जाना जाता है। हारडोती क्षेत्र में जो गोडाउन पक्षी है दोस्तों, अपना राज्य पक्षी है, उसको अपन मालमोरनी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ये राजस्थान में प्रमुख 3 क्षेत्रों में पाया जाता है। कौन कौन सा? मरू उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में, सोरसेन बारां में, सोकलिया अजमेर में राज्य पक्षी गोडाउन मिलता है। दोस्तों गोडाउन मूल रूप से अफ्रीका का पक्षी है। गोडाउन कहाँ का है दोस्तों? मूल रूप से अफ्रीका का पक्षी है। तथा गोडाउन के प्रजनन के अंदर राजस्थान में 3 जगह स्थित हैं। कौन कौन से? जोधपुर में स्थित है इसका गोडाउन प्रजनन केंद्र, जैसलमेर में स्थित है गोडाउन प्रजनन केंद्र, सोरसेन बारां में गोडाउन प्रजनन केंद्र स्थित हैं। इसे IUCN द्वारा रेड डाटा लिस्ट में सम्मिलित कर दिया गया है। रेड डाटा लिस्ट में उन प्रजातियों को सम्मिलित किया जाता है दोस्तों जो संकटग्रस्त हैं, अर्थात जो विलुप्त होने की कगार पे हैं, उनको रेड डाटा लिस्ट में क्या किया जाता है दोस्तों? सम्मिलित किया जाता है। उस डाटा लिस्ट में दोस्तों गोडाउन को भी सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों अगला पॉइंट है, राज्य सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस 2013 पर प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की शुरुआत की थी, जो दोस्तों गोडाउन पक्षी के संरक्षण के चलाया गया अभियान था। दोस्तों ये दोस्तों गोडाउन इस प्रकार का दिखाई देता है, इसकी फोटो ये है। अब दोस्तों अगला प्रतीक चिन्ह है दोस्तों राज्य पशु। दोस्तों राजस्थान में 2 राज्य पशु हैं, एक है चिंकारा, दूसरा है ऊंट। वन्य जीव श्रेणी का राज्य पशु है दोस्तों चिंकारा, तथा घरेलू तथा पालतू जानवर श्रेणी का राज्य पशु है दोस्तों कौन सा? ऊंट। अब देखते हैं दोस्तों इनके बारे में एक एक करके डिटेल देखते हैं। राज्य पशु चिंकारा जो वन्य जीव श्रेणी का क्या है दोस्तों? राज्य पशु है चिंकारा। 1981 में इसे राज्य पशु घोषित किया गया था। इसका वैज्ञानिक नाम गजेला है। इसका उपनाम छोटा हिरण भी कहा जाता है। किसको? चिंकारा को। यह एंटीलोप प्रजाति का जीव है। चिंकारा के लिए राजस्थान में नाहरगढ़ अभ्यारण्य जो जयपुर में स्थित है वो किसके लिए फेमस है दोस्तों? चिंकारा के लिए ही फेमस है। चिंकारा दोस्तों एक तंतुवाद्य यंत्र भी है। जब मैं आपको तंतुवाद्य यंत्र पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर चिंकारा एक तंतुवाद्य यंत्र के रूप में भी यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो अपन पढ़ रहे हैं ये चिंकारा है कौन से दोस्तों? वन्यजीव श्रेणी का राज्य पशु। अब दोस्तों इसका फोटो इस प्रकार है। दूसरा राज्य पशु है दोस्तों, दूसरा राज्य पशु है ऊंट, जो पशुधन श्रेणी का राज्य पशु है। तो दोस्तों एग्जाम में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि वन्य जीव श्रेणी का राज्य पशु कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा चिंकारा। तथा पशुधन श्रेणी का राज्य पशु कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा दोस्तों ऊंट। 30 जून 2014 को इसे राज्य पशु घोषित किया गया था। इसका उपनाम है रेगिस्तान का जहाज। ऊंट पालन के लिए प्रसिद्ध प्रजाति है दोस्तों रेबारी जाति ऊंट को सर्वाधिक पालते हैं। ऊंटनी के दूध की भारत की एकमात्र डेयरी है दोस्तों, वह उरमूल डेयरी है जो बीकानेर में स्थित है। ऊंटों का देवता पापू जी को कहा जाता है दोस्तों। और अपन जब राजस्थान में लोक देवता पढ़ते हैं तो वहाँ पे पढ़ते हैं दोस्तों कि राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय भी किसको दिया जाता है? पापू जी को ही दिया जाता है दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों, ऊंट की खाल पर की जाने वाली कला को अपन उस्ता कला बोलते हैं। जब हम राजस्थान की कला पढ़ेंगे तो दोस्तों वहाँ पर अपन पढ़ेंगे कि उस्ता कला किसे कहते हैं। ऊंट की खाल पर की जाने वाली कला को अपन क्या बोलते हैं? उस्ता कला कहा जाता है। ऊंट की नाक में डाले जाने वाला लकड़ी का आभूषण गिरबा कहलाता है। जो अपन ऊंट की नाक में जो लकड़ी का आभूषण डालते हैं उसको अपन गिरबा कहते हैं। ऊंट का फोटो दोस्तों इस प्रकार ये है अपना राज्य पशु, जो पशुधन श्रेणी का राज्य पशु है। दोस्तों अगला प्रतीक चिन्ह है राज्य गीत। राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम है। इस गीत को मांड गायन शैली में गाया जाता है।
सर्वप्रथम उदयपुर की मांगी बाई द्वारा इस गीत को गाया गया था। किसको? केसरिया बालम, जो राजस्थान का राज्य गीत है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीकानेर की अल्लाह जिलाई बाई द्वारा इसको ख्याति दिलाई गई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अल्लाह जिलाई बाई द्वारा इसको ख्याति दिलाई गई थी, मतलब उसको प्रसिद्ध किया गया था। तथा सर्वप्रथम उदयपुर की मांगी बाई द्वारा केसरिया बालम, जो अपना राज्य गीत है, उसको गाया गया था। दोस्तों, अल्लाह जिलाई बाई के बारे में एक पॉइंट आपको बताता हूँ। अल्लाह जिलाई बाई को राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से भी ज़्यादा जाना जाता है। किसको? अल्लाह जिलाई बाई को। और मांगी बाई है दोस्तों कहाँ की? मेवाड़ की कोकिला। इसको आप ध्यान में रखिएगा। राज्य मिठाई दोस्तों घेवर। राज्य खेल बास्केटबॉल है, जिसको 1948 में राज्य खेल का दर्जा दिया गया था। बास्केटबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है दोस्तों। इसको आप ध्यान रखिए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। राजस्थान का राज्य नृत्य, अगला प्रतीक चिन्ह आता है दोस्तों राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर। तो राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर। केवल स्त्रियों द्वारा किया जाता है दोस्तों। घूमर नृत्य केवल स्त्रियों द्वारा किया जाता है। ये नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। राजस्थान के मतलब नृत्यों का सिरमौर कौन सा है दोस्तों? घूमर। इसे राजस्थान की आत्मा भी कहा जाता है। घूमर नृत्य को राजस्थान की आत्मा भी कहा जाता है। घूमर नृत्य 3 रूप का है दोस्तों। फर्स्ट है झुमरिया। झुमरिया घूमर नृत्य। झुमरिया घूमर नृत्य बालिकाओं द्वारा नृत्य किया जाता है। द लूर, लूर नृत्य है दोस्तों घूमर नृत्य का ही एक रूप है, जो गरासिया जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। अगला है दोस्तों घूमर। घूमर सभी महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, जो एक सर्कल बनाकर किया जाता है। एक गोले में खड़े होकर महिलाओं द्वारा घूमर नृत्य किया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों घूमर नृत्य किया जाता है। इसका फोटो एक बार आप देख लीजिए दोस्तों। अब दोस्तों चलते हैं अगला प्रतीक चिन्ह, राज्य शास्त्रीय नृत्य कथक। इसका राजस्थान में प्रमुख घराना जयपुर घराना है दोस्तों। कथक नृत्य का कौन सा घराना है? जयपुर घराना। कथक नृत्य के जन्मदाता भानुजी महाराज हैं दोस्तों। एग्जाम में पूछा जाता है कि कथक नृत्य का राजस्थान में प्रमुख घराना कौन सा है? जयपुर है। कथक नृत्य के जन्मदाता भानुजी हैं दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों भानुजी हैं। राज्य मिठाई घेवर है। राज्य खेल बास्केटबॉल है। 1948 में बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा दिया गया था। बास्केटबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है दोस्तों। ये बास्केटबॉल को इस प्रकार खेला जाता है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों मैंने आपको राजस्थान के प्रतीक चिन्ह जल्दी बताए एंड मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्ट, जो भी पॉइंट थे दोस्तों इसमें मैंने आपको यहाँ पर बताए। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो एंड कंटेंट कैसा लगा, इसकी प्रतिक्रिया दोस्तों मुझे दीजिएगा दोस्तों, इस वीडियो में दीजिए दोस्तों। आपको कैसा लगा वीडियो देखकर एंड मुझे इसमें क्या क्या सुधार करने चाहिए दोस्तों, मैं अगले वीडियो में उनको सुधारों को करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। प्रतीक चिन्हों से मैं गारंटी लेता हूं कि यहां से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों। इसे शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों एंड बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके दोस्तों। जो कंटेंट दोस्तों आपको दिया जा रहा है वह एग्ज़ाम से रिलेटेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।